दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 810 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। जापान में होने जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन पर दुनिया की दिलचस्पी होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह सम्मेलन ऐसे अवसर पर होने जा रहा है जब यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और उसके प्रमुख सहयोगी चीन के अड़ियल रवैये में कोई कमी आती नहीं दिख रही है। भले ही क्वाड केवल 4 देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला समूह हो, लेकिन वह अपनी साझा रीति नीति से पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चूंकि चीन भारत समेत इन सभी देशों के लिए किसी न किसी रूप में चुनौती बन गया है, इसलिए क्वाड शिखर सम्मेलन की ओर से उसे लेकर कोई कठोर बयान जारी किया जा सकता है। ऐसे किसी बयान मात्र से चीन की सेहत पर असर पड़ने के आसार कम ही हैं। इसलिए क्वाड को उन उपायों पर ध्यान देना होगा जिससे चीन की अकड़ ढीली पड़े। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चीन विभिन्न देशों की सुरक्षा के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बन गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने के साथ ही छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उनका जिस तरह शोषण कर रहा है, उससे विश्व व्यवस्था के अस्थिर होने का खतरा पैदा हो गया है। शायद इसी कारण भारतीय प्रधानमंत्री के जापान रवाना होने के पहले विदेश मंत्रालय ने यह रेखांकित किया कि क्वाड सम्मेलन में अन्य मसलों पर चर्चा के साथ इस पर भी विचार होगा कि विभिन्न देशों को कर्ज के उस भार से कैसे बचाया जाए जो उनके लिए असहनीय साबित हो रहा है। चूंकि क्वाड देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से मिलती हैं और वह लद्दाख सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए भारतीय नेतृत्व को कहीं अधिक सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। भारत को क्वाड के जरिए ऐसे उपायों पर भी विशेष ध्यान देना होगा जिससे आर्थिक व्यापारिक मामलों में चीन पर निर्भरता कम की जा सके।
यह ठीक नहीं कि तमाम प्रयासों के बाद भी चीन से आयात में कोई उल्लेखनीय कमी आती नहीं दिख रही है। जब यह स्पष्ट है कि क्वाड का एक साझा उद्देश्य चीन की साम्राज्यवादी मानसिकता पर लगाम लगाना है, तब फिर सदस्य देशों को आर्थिक सहयोग के साथ अपने रक्षा संबंधों को सशक्त करने पर अधिक जोर देना होगा। इससे ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चीन की ओर से पैदा किए जा रहे खतरों पर पार पाया जा सकता है। यह सही समय है कि क्वाड के विस्तार को गति दी जाए। जो भी देश स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं और चीन की दादागिरी से त्रस्त हैं, उन्हें क्वाड का हिस्सा बनाने में देर नहीं की जानी चाहिए। चेंज। बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में की जा रही पहल यह आशा जगा रही है कि लोगों को वहां रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पलायन के दंश से मुक्ति भी मिलेगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र में पहल करते हुए वहां के हुनर को वहीं अवसर उपलब्ध कराया जाए, ताकि राज्य के मानव श्रम का सदुपयोग हो सके और वे वहीं रहकर आर्थिक विकास में भी हाथ बटा सकें। इस कड़ी में हैंडलूम के काम में लगे कारीगरों को प्रशिक्षण की पहल सराहनीय है। वहां एक से बढ़कर एक कारीगर हैं, उनमें प्रतिभा है और श्रम शक्ति भी। भागलपुर के सिल्क की दुनिया में धूम है। बुनकरों की कारीगरी की एक अलग पहचान है। यह एक उदाहरण मात्र है। यदि वहां की कला के संदर्भ में देखा जाए तो मधुबनी पेंटिंग से लेकर मंजूषा तक का लोक संस्कृति से सीधा जुड़ाव है। इसे कपड़ों पर भी उकेरा जाता है और खूब पसंद किया जाता है, पर जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए वह नहीं हो सका है। इस वैश्विक दौर में ऐसी कलाओं को बाजार के हिसाब से प्रोत्साहित करते हुए मांग के अनुरूप उत्पादों में ढाला जाए तो न सिर्फ इसे नया स्वरूप दिया जा सकेगा, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा उद्योग खड़ा हो पाने की पूरी संभावना है। कोई भी शुरुआत छोटे स्तर से ही होती है और धीरे धीरे वह विस्तार लेता है। जब उन्हीं कारीगरों और कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा तो वे और बेहतर कर सकेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से पढ़कर निकले टेक्सटाइल डिजाइनर उन्हें यह अच्छी तरह से बता सकेंगे कि बाजार की मांग क्या है और किस तरह का उत्पाद चलन में है। उद्योग विभाग ने नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनकी सेवा लेने की पहल की है, तो इसके सार्थक परिणाम की आशा की जानी चाहिए। इससे वैसे कारीगर न सिर्फ बाजार की
आवश्यकताओं को समझ सकेंगे, बल्कि मार्केटिंग किस तरह की जा सकती है यह भी सीख सकेंगे। वहाँ के कारीगरों के पास जो हुनर है उसे और निखार कर किस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठापित किया जा सके यह आवश्यक है। इससे देश विदेश के लोगों की दृष्टि इस पर पड़ेगी। कपड़ा उद्योग में बिहार के पास अपार संभावनाएं हैं, जिसमें ऐसी पहल इसे आगे बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध हो सकती है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।